समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान जी हमारे साथ हैं। अतुल जी, आज आखिरी दिन है बजट सत्र का, सीएम का संबोधन भी होना है। तमाम चीज़ों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, अभी मुक्तेश्वर नंद का विषय हो, बटकों का विषय हो, क्या लगता है कि उस पर सीएम आज मुखर होकर के कुछ बोलें? क्योंकि उन्हीं के डिप्टी सीएम ने जो सब कुछ किया वो कहीं ना कहीं सीएम के बयानों से काफ़ी कुछ अलग। आप सोचिए, हमेशा माननीय अखिलेश यादव जी जो बात बोलते हैं क्या वो सच नहीं निकलती? लगभग माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि इंजन टकरा रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ का जो इंजन है, जो डबल इंजन बताते थे, वो आपस में टकराव कर रहे हैं, एक पटरी पर आमने सामने आ गए हैं। अब वही चीज डब्बों में भी नजर आ रही है। जब एक तरफ मुख्यमंत्री जी की पुलिस, जिसको सबसे आगे रखते हैं, शंकराचार्य जी को मांग मेले में 12 दिन तक खड़े रहना पड़ता है, उनका अपमान किया जाता है, लगातार रोज अपमान करते हैं, और वहाँ बटुकों को, ब्रह्मचारियों को, उनके शागिर्दों को जिस तरीके से देश दुनिया ने पिटते हुए देखा, उनकी चोटी उखड़ते हुए देखा। क्या आपके चैनल ने दिखा? आपके चैनल ने भी दिखाया। और चोटी नहीं उखाड़ी है, छाती पर पैर रखकर जिस तरीके से चोटी उखाड़ने का काम किया, मारा। उसके बाद भी ये अपमान ब्राह्मण समाज भूल नहीं पाएगा। कल मैंने सदन में बोला, आप निकाल के देख लीजिएगा, यही मंत्री बैठे थे के शर्मा, मैंने इनके सामने ये बात कही कि मगध और चाणक्य को आप पढ़ा होगा, देखा होगा। चाणक्य का जब घनानंद ने अपमान किया तो उसी सखा में चोटी बांधकर, एक गांठ लगाकर कसम खाई थी चाणक्य ने कि जब तक इस मगध के सम्राट को उखाड़ के नहीं फेंक दूंगा, तब तक जो है चैन की सांस नहीं लूंगा। आज के समय में पूरे ब्राह्मण समाज ने ये जो अपमान हुआ है चोटी खींचने का, अब डिप्टी सीएम कुछ बोल लें, कुछ कह लें, कुछ कर लें, अब वो चीज पीछे छूट गई है। उस अपमान की भरपाई कर नहीं सकते। माननीय शंकराचार्य जी ने स्पष्ट रूप से ये बात कही, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर शक्तिहीन हैं, शक्ति इनके पास है नहीं, ये कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए इनको तो पहले ही पीछे छोड़ दिया उन्होंने। और इस अपमान का बदला पूरा ब्राह्मण समाज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर लेगा। इसी तरह एक सवाल है लाउड स्पीकर को लेकर के। कल एक बार फिर से सदन में जो मुद्दा है वो उठा, आपकी पार्टी के विधायक ने मुद्दा उठा और कहा कि रमजान के महीने में लाउड स्पीकर की अनुमति दे दी जाए, पर सामने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया। ये रमजान के महीने में ये मुद्दा उठना और वापस ये बात कुछ होना, इसके राजनीतिक क्या मायने? देखिए, राजनीतिक मायने नहीं है। हम सब लोग नवरात्रे भी रखते हैं, हम लोग नवरात्रों व्रत रखते हैं, और हमारे तो हिंदू समाज में सोमवार का व्रत अलग, मंगलवार का हनुमान जी का अलग, बुधवार का अलग, पूरे 7 दिन हम व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं। कभी ईद आती है, कभी दिवाली आती है, कभी होली आती है। तो जो सारे त्योहार हैं, जो यहाँ पर इकट्ठे हम सब लोग ताना बाना हैं, इसको बनाकर, सजाकर, संवार कर रखने की जिम्मेदारी समाज की है। अगर ये समाज का ताना बाना बिगड़ेगा तो कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए जहाँ हम लोगों का सम्मान है, वहीं हम सब लोगों को दूसरे तबके पक्ष के लोगों का भी सम्मान करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी हमेशा से इस चीज़ की पकड़ रही है कि जाति धर्म आधारित पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब ब्राह्मणों का अपमान कर रही है, जब पिछड़ों का, दलितों का शोषण कर रही है, तो वो मुसलमानों, हिंदू मुसलमान करके तो सत्ता में ही आए हैं, तो उसकी बात तो वो करेंगे ही। चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट का हवाला दें, चाहे उसमें कुछ और चीज़ बोलें, तो कुछ ना कुछ तो उन्हें बोलना है। हमारे सचेतक हैं, मुख्य सचेतक कमाल अख्तर जी, उन्होंने ये विषय उठाया। रमजान का पाक महीना चल रहा है और सब लोग व्रत फास्ट में हैं, तो उनको जो सुविधाएं और बेहतरी के लिए काम होना चाहिए तो उनको करना चाहिए। आखिरी सवाल, सीएम योगी आदित्यनाथ 22 से 27 तक जापान और सिंगापुर के दौरे पर जा रहे हैं। पहली बार इस तरीके से विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जा रहे हैं। माननीय अखिलेश जी हमेशा कहते हैं क्या कंप्यूटर चलाना सीख गए? तो कुछ कंप्यूटर जापान जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को समझ के आए, जान के आए, और कम से कम उसका इस्तेमाल यहाँ पर आकर करें। और फिर ये भी देख के आए, जापान जा रहे हैं, दूसरा देश कौन सा बताया? अच्छा, सिंगापुर जा रहे हैं। सिंगापुर, अब तो दुबई में ज़्यादा लोग जाने लगे, सऊदी में। अब सिंगापुर पूरे देशों के ऑफिसेज हैं, पूरे देशों के हेड ऑफिस सिंगापुर में हुआ करते हैं। सोचिए, छोटा सा शहर सिंगापुर, जिसमें पूरे विश्व के बड़े बड़े ऑफिस, व्यवसायी लोगों के ऑफिस हैं। अगर जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे हिंदू मुसलमान की कुछ बात बोलेंगे क्या? जब वहाँ पे बोलें, यहाँ तो कोई प्रार्थना कर ले क्रिश्चियन, उस पर लाठी चलवा दें, कोई मुस्लिम की बात आ जाए तो पिटवा दें, ब्राह्मण की बात आ जाए उसे पिटवा दें। दोनों देशों में जाएं, उसकी सभ्यता को भी सीख कर आएँ कि कैसे उन लोगों ने तरक्की की है। कोई शिवम भगवा वस्त्र में इस तरीके के दौरे पर जा रहा है, इसके क्या मायने? इससे क्या, गांधी जी की बात भूल गए आप? गांधी जी जब गए थे लंदन, एक कपड़े में, वो 42 किलो के इंसान, और इतने समय पहले गोलमेज सम्मेलन में
वहाँ के प्रिंस को सामने पेश होने से पहले कहा कि आप इस वर्दी में नहीं जा सकते, तो उन्होंने ये बात कही थी कि सारे कपड़े आपने उतार लिए, यही कपड़ा बचा है। तो यही बात मैं रखने आया हूँ। और पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के, इतने साल पहले, सोचिए 100 साल पहले हर अखबार के पहले पेज पर वो छपे थे। बाबा जा रहे हैं वहाँ पर, तो ये भी कुछ अच्छी बात लेके जाएं और अच्छी लेके आएं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।